महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पैरेलल लाइंस 9th का चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में 2.1 किया था, सेकेंड पॉइंट में 2.2 कर रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन पढ़ेंगे और द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके पहले के जो थ्योरम्स हैं उसके लिए एक थर्ड पार्ट आएगा, उसमें आपको थ्योरम्स और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस होंगे। इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम जस्ट देख लेते हैं कि 2.1 में हमने क्या किया था। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ था जब हमको दिया था कि दो लाइंस पैरेलल है। 2.1 के सारे क्वेश्चन में हमारे पास पहला चीज़ जो दिया था वो था कि लाइंस आर पैरेलल टू यू, लाइंस पैरेलल हैं, और फिर उसके बाद एंगल के मेजर्स दे देकर, जैसे यहाँ पर भी देखो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन प्रूव दैट दीज टू एंगल्स। तो ये 2.1 में लाइंस वेर गिवन पैरेलल, देन यू हैव टू फाइंड अबाउट द एंगल्स। अब हमारे पास उल्टा होगा, राइट? लाइंस पैरेलल हैं या नहीं हैं, हमको ये चेक करना होगा। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हम जो करेंगे वो ये देखेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं हैं। ओके, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन से करेंगे। टेस्ट क्या होता है, आपको टेस्ट क्यों दिया जाता है? आपको टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि जो आपको 1 महीने में या 2 महीने में टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया, वो चेक करने के लिए आपको टेस्ट दिया जाता है। उसी तरह से बेटा देर आर सर्टन टेस्ट विच विल टेल यू वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। तो हमको ये चीज़ जो हमको देखनी पड़ती है वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और, तो हम टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स को देखते हैं। पहली चीज़, whether the two given lines are parallel or not can be decided by examining the angles formed by the transversal of the line। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया हुआ है? अब आपके पास एक लाइन है, 2 लाइन है और आपके पास एक ट्रांसवर्सल है। तो आपने पढ़ा था कि ये वाले ऐसे 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमने इसी तरह से 2 लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसा पढ़ा था। फिर हमने और पढ़ा था 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये एंगल और ये वाला एंगल, राइट? ये 2 एंगल्स, इन दोनों को ऐड करो। अगर ये A है और ये B है तो A प्लस B जो होता है वो 180 डिग्री है। इसको बोलते हैं इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड दे आर सप्लीमेंट्री। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? अब हम इसी को देखते हैं। पहला, इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स, मतलब आपके पास 2 लाइन्स तो दी हुई है, आपके पास 2 लाइन्स तो दी हुई है, राइट? लाइन्स हमेशा याद रखो, एरो डालना, उनका नाम लिखना और उनके पास एक ट्रांसवर्सल है ये भी डालना, राइट? अब ये 2 लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, माने M और N पैरेलल हैं या नहीं, ये आपका ट्रांसवर्सल L जो है वो जो एंगल्स बनाएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है? इफ इंटीरियर एंगल
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, माने ये आपका ट्रांसवर्सल है और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड, अगर आप देखें तो आपका हाथ का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो अगर ये एंगल, इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये क्या रहेंगे? इंटीरियर एंगल। क्या रहेंगे ये? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स कहाँ पे हैं? ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। if they are supplementary then the lines are parallel। माने अगर आपका वैल्यू इसका a है और इसका वैल्यू b है तो a प्लस b विल बी इक्वल टू 180। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर हमेशा सेम ही रहेगा क्या? नहीं बच्चे, अगर आपके पास ये एंगल c है और ये एंगल d है तो यहाँ पर भी c प्लस d 180 अगर हो जाता है, चाहे तो आप इसको करो चाहे तो आप इसको करो, दोनों में से किसी एक को कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो कहना क्या है? टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस पहला वाला, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और आपके पास एक ट्रांसवर्सल है और उस ट्रांसवर्सल की खासियत ये है कि उसके यहाँ के और यहाँ के ये एंगल इन दोनों को ऐड किया 180 डिग्री हो गया, तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। कौन सी लाइंस? आपकी लाइन पहली वाली, अगर आपने इसका नाम M रखा, इसका नाम N रखा और इसका नाम L रखा तो M and N आर पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टेस्ट। अब दूसरा, हमने इंटीरियर पेयर पे पहला टेस्ट देखा, अब दूसरा टेस्ट देखते हैं। दूसरा टेस्ट होता है अल्टरनेट एंगल्स पे, राइट? पहले इंक इरेज कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स आपको ना हो। इफ़ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, तो हमने पहले क्या देख लिया, हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ऐसा रहा, अगर ये A है ये B है और आपका A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो ये लाइंस आपकी लाइन M लाइन N पैरेलल होंगी। ये आपका फर्स्ट हुआ प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, तो आप क्या करेंगे? वापस से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया, ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, लाइंस हैं, विदाउट फेल आपको एरो डालना है। ये आपका लाइन N है, ये आपका लाइन M है, ये आपका लाइन L है। देखो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट स्मॉल रहें। ठीक है, अल्टरनेट एंगल मतलब एंगल ये और ये, अगर आपका A जो है वो B के बराबर है, राइट? अगर ऐसा केस है तो लाइंस आपका N इज़ पैरेलल टू M। ये दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल लाइन का सिंबल होती हैं। सो यू कैन जस्ट राइट दैट N इज़ पैरेलल टू M। ठीक है, यहाँ पर भी M और N था तो आप लिख सकते थे M पैरेलल टू N। नेक्स्ट थर्ड वाला, अब हमने इंटीरियर पेयर देखा, अल्टरनेट देखा, अब हम करस्पॉन्डिंग पे देखेंगे। करस्पॉन्डिंग में वो क्या कहता है? करस्पॉन्डिंग में वो भी यही कहता है कि अगर आपके पास लाइन है, लाइन L, राइट? अरे ये तो लाइन टेढ़ी बन गई। ठीक है, लाइन L और लाइन M। अब की बार हम L और M नहीं लिखते हैं, इनका नाम हम लिखते हैं लाइन P, लाइन Q एंड लाइन R। R भाई आपका ट्रांसवर्सल है। इफ़ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल इसके बराबर है। कोई भी वन पेयर, अगर ये A है और ये B है और A इज़ इक्वल टू B हो गया, तब ये दो लाइंस पैरेलल हैं। आप लिखेंगे P इज़ पैरेलल टू Q। अब ये यहाँ तक आपने बेसिक्स पढ़ लिया, थ्योरम। इसके प्रूफ के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, आप उसमें प्रूफ देखिए। अभी न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके, एक दो करोलरी भी इस पे आती है, और करोलरी क्या बोलती है? इफ़ ए लाइन इज परपेंडिकुलर
A line is perpendicular to two lines in the plane. Then the two lines are parallel. माने क्या? अगर आपके पास एक लाइन है, राइट, एक लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स इन ए प्लेन. अब ये उसका परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी उसका परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये भी आपकी लाइन्स पैरेलल रहेंगी. क्यों? क्योंकि भाई 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर दूसरा क्या बोलता है, इफ़ टू लाइन इन ए प्लेन आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन देन दोज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. यानी आपके पास एक लाइन है और ये लाइन, अच्छा कलर चेंज करते हैं ताकि हमारी समझ में आए. ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन के पैरेलल है, रेड लाइन जो है वो येलो लाइन को पैरेलल है, राइट. तो अब हम इनके नामकरण कर देते हैं. एज़ यूजुअल नामकरण कर दिया तो आपको चीज़ समझ में आएगी. ये लाइन आपका P है, ये Q है, ये R है. पहली चीज़, P इज़ पैरेलल टू Q, राइट, और P इज़ ऑल्सो पैरेलल टू R. P जो है ब्लैक लाइन रेड लाइन को पैरेलल है, और उसी तरह से P जो है वो रेड लाइन R को येलो लाइन को पैरेलल है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि Q इज़ पैरेलल टू R. ठीक है भाई. अगर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फर्स्ट आपकी लाइन पैरेलल है सेकेंड लाइन से, फर्स्ट लाइन पैरेलल है थर्ड लाइन से. इसका मतलब सेकेंड लाइन पैरेलल रहेगा थर्ड लाइन को. ठीक है, ये है करोलरी. अब द क्वेश्चन इज, फिगर में एंगल दिए हुए हैं, x का वैल्यू उसने दिया है 71 डिग्रीज और y का वैल्यू दिया है 108 डिग्रीज. अब टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, पहला वाला हमने क्या देखा था, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हम ऐड कर लेते हैं 71 प्लस 108, टोटल हो गया 179. अब ये 179 इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब M इज़ नॉट पैरेलल टू N, राइट. सो ये आपको समझ में आ गया. पर अब लिखना सिस्टमैटिक चाहिए, ज्योमेट्री में लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सॉल्यूशन, हम हमेशा आपको बच्चों को बोलते हैं कि कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ते हैं ये इन द फिगर एंड जस्टिफाई ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखना बच्चे. यहाँ आप हमेशा गिवन डाल दीजिए और डायरेक्टली डालिए y इज़ इक्वल टू 108, x इज़ इक्वल टू 71, राइट. टू फाइंड लाइन M is parallel to line N or not. To find. Now solution, आप इसमें लिखेंगे solution. अब solution में क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि भाई क्या हुआ, आपको क्या दिया है, डिटेल में देखेंगे. पर ये गिवन टू फाइंड लिखना ज़रूरी है. नेक्स्ट स्पेसिफाई कर दीजिए, x ये है और y ये है और ये गिवन लिखा. भाई गिवन जो लिखा उसको ऊपर लिख दो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तो इजी हो जाता है समझना और चीज़ों को सॉल्व करना. उसके बाद x प्लस y दोनों को ऐड कर दो. जब आपने ऐड किया तो 179 आया. 179 जो है वो 180 के बराबर नहीं है, तो आप स्पेसिफाई कर दीजिए x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 180. द मोमेंट यू गॉट x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 180, द एंगल्स x एंड y आर नॉट सप्लीमेंट्री. देखो ये स्पेसिफिकली लिखना ज़रूरी है. हम जनरली यहाँ लिखते हैं और उसके बाद में फिर आगे आंसर भगा देते हैं. नहीं, वर्ड्स में डालना ज़रूरी है. दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, they do not satisfy
द इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। हम जनरली ये पोर्शन को लिखते नहीं हैं और यहीं हमारे मार्क्स कट जाते हैं। एंड देन योर आंसर, लाइन L, लाइन M एंड N आर नॉट पैरेलल। आराम से करना, जल्दी नहीं है। चाहिए है तो हम एक बार और इसको देख सकते हैं। लेट मी इरेज द इंक। ओके, फर्स्ट स्टेप, सॉल्यूशन लिखा, y की वैल्यू x की वैल्यू गिवन है, लिख दिया। अब दोनों को ऐड कीजिए, x प्लस वाई इज 71 प्लस 108, ऐड करके आपको 179 मिला। पॉज लीजिए। अब लिखिए x प्लस वाई जो है वो 180 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x एंड y आर नॉट सप्लीमेंट्री। अगर वो सप्लीमेंट्री नहीं है तो क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशंस का, और जब वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो लाइंस पैरेलल नहीं रहेंगी। प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। सो दिस इज द फिगर दैट इज गिवन टू यू। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ऐसा दिया हुआ है। सो नाउ वेयर इज एंगल A, दिस पोर्शन इज एंगल A, राइट, रेड कलर में दिखाया, एंड दिस इज गिवन टू बी एंगल B, आपको रेड कलर में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये दो एंगल इक्वल दिए हैं, आपको प्रूव करना है लाइन L विच इज़ दिस लाइन एंड इज पैरेलल टू लाइन M विच इज़ दिस लाइन। सो ये दोनों लाइन पैरेलल दिखाने हैं। पैरेलल दिखाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री है, राइट। सेकेंड, या तो अल्टरनेट पेयर इक्वल हो जाए एंगल्स, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। अब इन तीनों में से कौन सी सेट होती है यहाँ पे हमको देखना है। सो जब ऐसा दिख रहा है तो हम पहले तो लिख देते हैं कि हमेशा जो भी दिख रहा है सेम, ऐसा कभी इन द गिवन फिगर ऐसा कभी लिखना नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना, ऐसा सीधा दे दें गिवन लिखने के बाद में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिखना पड़ता है, और फिर टू प्रूव व्हाट इज टू बी प्रूव, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ऐसा प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब ये समझ लेते हैं हम, और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि लिखना कैसे चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम इस एंगल को C ले लेते हैं। किसको, ये एंगल हम इमेजिन कर लेते हैं या डिनोट कर देते हैं कि भाई ये एंगल हमारा C है। B जो है वो C के बराबर रहेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। नाउ आपको मालूम है A जो है वो B के बराबर है, और आपका B जो है वो C के बराबर है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। दैट मीन्स A जो है आपका C के बराबर रहेगा क्योंकि A B के बराबर है, B जो है वो C के बराबर है, तो A C के बराबर रहेगा। कई बार बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, तो ऐसा समझ लो B अगर 70 होता तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 70 होता, राइट। अच्छा, A और B 70 है, पहले ही दिखा दिया है उसने यहाँ पे, तो भाई ये 70 है तो ये भी 70 है। अब आपको ये भी 70 मिला, ये भी 70 मिला, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गए आपको। इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगी। ये हमारा बेसिक समझ लेना चाहिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लिखना कैसे चाहिए। चलो फिर द फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। फिर एंगल B ये वाला एंगल है और एंगल A ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल दिखाए हुए हैं, ठीक है। हमको प्रूव करना है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। उसके बाद में हम आगे जाएंगे प्रूफ में क्या बोलते हैं, कंसिडर C एज शोन इन द फिगर। हमने जो बोला वही लिखा। उसके बाद नेक्स्ट आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हमने, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। भाई इसको अब ध्यान से तुम ज़रा देख लो, ये दोनों एंगल्स हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, बट हमको क्या दिया है, ए और बी इक्वल है, मतलब हमें दिया है कि ए और ये जो बी है, राइट, कौन से एंगल, आपका ब्लैक वाला जो एंगल है ये वाला, ए और ये बी इक्वल दिया है, ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, राइट। सो अल्टीमेटली आपको ए और सी इक्वल मिल जाते हैं। और जब ऐसा होता है हम बोलेंगे 1 और 2 से इक्वल हो गया। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द लाइन L and M आर इक्वल, ठीक है। ऐसा होता है तो हमें लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जनरली आप ये वाला सेंटेंस लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, प्रॉपरली लिखिए और अच्छे से समझ के लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी बड़ा सा लगता है, देख के ऐसा लगता है कि कुछ बहुत भारी भक्कम चीज़ें हो रही हैं, बट आराम से देखो, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये जो आपका एंगल है ए और ये जो एंगल है बी, ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन जो एल है वो पैरेलल है एम के बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह से हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेसिफिकली दिखा पाएँ, राइट। अब यहाँ दिखा रहा है x इज इक्वल टू वाई, तो ये जो आपका x है और ये जो आपका y है ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आपका m जो है वो पैरेलल हो जाएगा n के, L पैरेलल है m के और m पैरेलल है n के, इसका मतलब L जो है वो पैरेलल हो जाएगा n के। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आप चाहें तो वापस से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझ के लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने चाहिए। क्या बोला है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, इसका मतलब एंगल B और एंगल A इक्वल है, इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी और ये जो लाइन है ये दोनों लाइन्स आपकी पैरेलल हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट बोला x और y के बारे में। आपका जो x है और जो y है ये दोनों भी इक्वल है बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब ये जो लाइन आपकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, वो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। तो भाई ये जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इतना छोटा सा कंसेप्ट है, बस लिखना सीखना है बिकॉज ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिखने पे कटते हैं। गिवन आपको जो दिया है आप लिख दीजिए। आप जनरली जब लिखेंगे तो इसको 1 करके लिखिए और इसको 2 करके लिखिए और एक के नीचे एक लिखिए, ताकि ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा में आपका गिवन और टू प्रूव आ जाए तो उसके यहाँ पर डायग्राम आ जाए। अब मुझे सिंगल पेज पे काम करना होता है तो मैं जनरली उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। प्रूव करना है लाइन L और N पैरेलल हैं और सॉल्यूशन लिखना है। आप ठंडे दिमाग से इस चीज़ को देख लीजिए, राइट। अब यहाँ पे एंगल जो B है, एंगल जो A है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं, ये ज़्यादा इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम पैरेलल बोल सकते हैं। बस यही लिखना है हमको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वाई इट इज़ गिवन, बट A इज B are corresponding angles of line L and M when line K is the transversal। ये जब आपका K ट्रांसवर्सल होता है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये लिखना सीखिए, इस जगह पे गलती होती है। लाइन L and M आर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की वजह से पैरेलल हो गए। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सो आपका L और M पैरेलल हो गया।
नेक्स्ट पार्ट क्या करोगे, अब यहाँ पे आ जाइए, इस जगह पे आ जाइए। पहला पार्ट हमने यहाँ से किया, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, हमने ऐसा लिखा। सेकेंड पार्ट में अब इसको भूल जाइए, ये लाइन है ऐसा भूल ही जाइए कि ये लाइन ही नहीं है आपका डायग्राम बस इतना है, ठीक है। तो बस ये डायग्राम आपका इतना है, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए क्या बोला, एक्स एंड वाई जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं ऑन लाइन एम एंड एन, ठीक है। एक्स और वाई जो हैं आपके वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, किस पे, ऑन लाइन एम एंड एन। सेगमेंट पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अब क्या होगा, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी दो लाइंस पैरेलल हो गई, ठीक है, लिख दिया एल इज पैरेलल टू एम। अब 1 और 2 से देखो, 1 में क्या मिला, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे दिखा एम इज पैरेलल टू एन। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 है, और इन दोनों से हमको मिलता है कि तीनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन में कहीं पैरेलल लाइन दिखती ही नहीं है, तो ठीक है, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। ड्रॉ ए लाइन एफ जी पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। लाइन एफ जी विल बी पैरेलल टू बी ए। कंस्ट्रक्शन से तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, आराम से देख लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, रे बी ए इज पैरेलल टू टी ई, रे बी ए, राइट, ये है रे बी ए, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये साइड को जा रही है, ठीक है। रे बी ए इज पैरेलल टू डी ई, डी ई कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। ओके, दिस इज गिवन टू यू, कहाँ दिया है, ये दिया है, देखो। तो याद रखो कि ये आपने एस इट इज नहीं लिखना है, आपने सबसे पहले गिवन लिखना है, और गिवन में एंगल बी ए इज पैरेलल, रे बी ए इज पैरेलल टू डी ई, एंगल सी इज 50, एंगल डी इज 100, टू फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा लिखेंगे। हिंट नहीं होता, आप इसको कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, ठीक है, जो रेड लाइन हमने ड्रॉ की। अब रे बी ए इज पैरेलल टू दिस, ठीक, ये हमको समझना है, तो हम एक इमेजिनरी लाइन्स ऐसे ड्रॉ ही कर लेते हैं, तो हमारी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एफ जी, अब ये तीन लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हैं। लाइन एफ जी, रे बी ए, रे डी ई फ्रॉम 3 and 1, तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब ये जब हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, हमको पता क्या करना है, एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक अलग कलर से, एंगल ए बी सी, यहाँ देखो ए बी सी। सो वहाँ पहुँच जाओ ए पे, देखो येलो कलर से दिखाने की कोशिश की जा रही है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल है बेटा, ये वाला एंगल आपको इक्वल दिखाना है, ये इसका मेजर निकालना है, राइट। अच्छी बात है, तो अब इतना जो लिखा है इसको इरेज कर देते हैं इनको, ताकि हमको समझ में आए कि हमको करना क्या है। तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 100 दिया है, तो ये टोटल जो रहेगा ये भी हमारा 100 ही रहेगा। क्यों? बिकॉज ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल है। सो कुल मिलाकर ये एंगल 100 हो गया,
अगर ये एंगल 100 हो गया तो यहाँ सपोज ये एंगल x है, तो आपको मिलेगा x + 50 = 100, करेक्ट. सो x will be equal to 100 - 50, that is equal to 50. सो ये एंगल आपका 50 हो गया. ठीक, ये एंगल 50 हो गया. वापस से देखते हैं. अगर आपको डाउट आ रहा है तो हम उसको वापस से देखते हैं, एक बार आराम से समझते हैं. ठीक है, देखो ये लाइन और ये लाइन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पैरेलल हैं. हमको ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन लेनी है जहाँ पर हम इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे. ये एंगल आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी आपका 100 ही होगा. आउट ऑफ दिस 100 ये एंगल आपका 50 है, तो दिस इज 100 - 50 विच विल बी इक्वल टू 50. क्लियर. अब ये एंगल आपको 50 आ गया, राइट. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापस समझना. ये एंगल आपको 50 आ गया और आपके पास, एक सेकेंड, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, राइट. ये एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना रहेगा? 180 - 50 विच इज़ इक्वल टू 130. क्लियर. बस ये जो हमने किया, हमको यही वापस से करना है, बट सिस्टमैटिकली लिखते हुए. अब क्या बोला हमने, कहाँ तक लिखा था? हमने लिखा था यहाँ तक. लाइन FG is parallel to DE. It is parallel to DE, right? अब DC is the transversal. इसके बाद नेक्स्ट, राइट, हमने लाइन ड्रॉ कर ली. अब जब हमने लाइन ड्रॉ ही कर ली तो हम इंक इरेज करते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो जाए. ओके. DEF या EDC इज इक्वल टू DCF. ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा. क्लियर. सो आपको ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 100. इज दिस क्लियर? यस, वेरी गुड. नाउ ये बड़ा एंगल जो है DCF, ये बड़ा एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है DCF. ये वाला जो बड़ा सा एंगल है, ये एंगल x + 50 हो जाएगा, राइट. BCF + BCD. जब ये हुआ तो 100 डिग्री विल बी इक्वल टू BCF + 50. सो BCF विल बी इक्वल टू 50. वेरी गुड. सो अब ये 50 आ गया और ये भी 50 हो गया, राइट. अब नेक्स्ट, अब हम ये हिस्सा देखेंगे यहाँ का ही. ये तुम्हारा AB है, ये एंगल 50 है, तो ये एंगल अगर x रहा तो 50 + x विल बी इक्वल टू 180 इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो x का वैल्यू निकल जाएगा, बस यही लिखना है. नाउ FG इज पैरेलल टू ABA एंड BC इज द ट्रांसवर्सल. एंगल दिस इज इक्वल टू 180 इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा ABC इज इक्वल टू 130. सो दिस एंगल इज इक्वल टू 180 - 50, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्रीज. होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कुछ नया वीडियो आए आपको मिल जाए.
कमेंट जरूर कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.2। फिगर दिया है रे ए ई, राइट, ए से स्टार्ट हो रही है और ई पे जा रही है, ये रे, राइट। ये जो आपकी रे है, इस रे के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस सेट 2.2। काफ़ी लेंथी सा है बट अच्छा है, न्यूमेरिकल अच्छा है अगर समझ में आ जाए तो। क्या दिया है, रे ए ई, ए से ई को जाने वाली लाइन, दिस रे ए ई इज पैरेलल टू बी डी, ये दिया हुआ है। तो जनरली हमको आदत होती है कि हम पूरी लाइन देखते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका तो पूरा लाइन है यहाँ पे, ठीक। तो ये ए भी उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये जो भी एंगल रहेगा और ये जो भी एंगल रहेगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, राइट। अब उसने बोला है कि आपके पास एंगल बाइसेक्टर भी है, राइट। अब उसने बोला कि ए एफ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करने वाला, तो इसको भी एक्स बोला, इसको भी एक्स बोला। और बी सी जो है, रे बी सी इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी। तो भाई ये ए बी सी जो है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। सो टोटल कितना है, अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये 2x है, राइट, तो ये इक्वल टू अल्टरनेट एंगल 2y हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू y। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब सपोज अगर हमारी ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल तुम्हारा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल तुम्हारा x है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल तुम्हारा y है, और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये लाइन जो आपकी AF है, BC की पैरेलल रहेगी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो इसी चीज़ को लिखना सीखते हैं, समझते हैं कैसे लिखना चाहिए और सॉल्व करते हैं। रे AE और BD पैरेलल है, राइट। AF और BC बाइसेक्टर है। डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं और बताते हैं कि भाई वो कहना चाहता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट इज़ द एम। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है AF जो कि यहाँ पे आ रही है, राइट, AF, और BC जो कि यहाँ पे आ रही है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सो कुल मिलाकर ये होता है 2x, तो ये हो गया x। कुल मिलाकर ये होता है 2y, तो ये हो गया y। 2x is equal to 2y, so x is equal to y. Alternate angles equal, lines are parallel. बस इतनी छोटी सी चीज़ लिखनी है, मगर सिस्टमैटिक लिखनी है। सॉल्यूशन आपको जैसे दिया हुआ है, AE is equal to BD, right, and AB is the transversal, ये वाला एंगल, ठीक है। सो ये जो आपका एंगल है और ये जो आपका एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसीलिए ये इक्वल रहेंगे। वेरी गुड। अब इसको बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि ये x दिया है, ये 2x दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है x, ये x है और ये 2x है, और ये जो दोनों 2x हैं, वैसे 2x इज इक्वल टू AEAB। सो ये बड़ा एंगल है 2x, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि FAB ये वाला जो एंगल है बड़े वाले का हाफ है। नेक्स्ट उसी तरह से CBA बड़े वाले का हाफ रहेगा। ठीक है, जब ये इतना हो जाएगा तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ CBA, यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 टाइम्स ऑफ CBA ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABD ये बड़ा एंगल। ठीक, अगर ये समझ में आ जाए तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। दैट मीन्स हाफ ऑफ इट आर ऑल्सो इक्वल। अब क्या दिखाया? ये लाइन और ये लाइन में ये x और ये y इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसीलिए ये 2 लाइंस या 2 रेस पैरेलल हो जाएंगी एंड दैट वाज टू बी प्रूव्ड। लाइन AF, लाइन या रे AF is parallel to BC. This is what was to be proved. लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, ये देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम तरीका है, सेम टेक्निक है। ट्रांसवर्सल EF, आराम से कलर पेंसिल्स ले लो। ट्रांसवर्सल EF मतलब ये वाली ट्रांसवर्सल जो होती है, ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB एंड CD। AB आपकी लाइन है और CD आपकी लाइन है, इंटरसेक्ट्स द पॉइंट एट P एंड Q। सो P और Q के बारे में बता रहा है रिस्पेक्टिवली। जहाँ तक पढ़ते हो उसको डायग्राम में ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रे PR, P से R तक जाने वाली ये रे एंड रे QS आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स रिस्पेक्टिवली। ये पैरेलल भी हैं और एंगल बाइसेक्टर्स भी हैं। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। देखो, सेम चीज़ अभी आपने उल्टी प्रूव की थी, अब वापस जा रहे हो, राइट? देखने की कोशिश करो। गिवन रे दिया है, PR इज पैरेलल टू QS, PR and RS bisect at angle BPQ and PQC respectively। टेक्स्ट बुक में जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखा नहीं जाता है। आप क्वेश्चन की जगह में ज्योमेट्री में ये पोर्शन गिवन लिखते हैं, याद रखिए ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है आपको? AB जो है वो पैरेलल टू CD है। एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, तब प्रूफ बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। रे PR इज पैरेलल टू QS। ठीक है, वापस से देखते हैं। PR इज पैरेलल टू QS। ठीक, ये आपका अल्टरनेट एंगल है, तो अगर ये x है तो ये भी x बन जाएगा, बट ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट? तो आपको ये भी x मिलेगा और ये भी x मिलेगा। अब ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 2x और पूरा ये वाला हो जाएगा वापस से 2x। आपको मालूम है x इज इक्वल टू y। ठीक है, एक बार ऐसा समझ के देखो, ये x है, ये 2x है, ये 2y है, तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो x और y में पढ़ा है, तो ठीक है, यू कॉल इट एज x, यू कॉल इट एज y। अब आपको मालूम है x इज इक्वल टू y बिकॉज एंगल बाई पैरेलल लाइन्स हैं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू 2y, सो दिस इज y एंड दिस इज x। So ultimately this full angle is equal to this full angle।
ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ए बी और सी डी लाइन्स पैरेलल हो गई। अभी हमने सीखा डायग्राम में, पहले न्यूमेरिकल को समझो और फिर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, पहला लिखा अल्टरनेट एंगल, कौन सा लिखा, आर आर पी क्यू, आर पी एंड आर पी क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू एस। देखो वही लिख रहे हो आप जो आप कर रहे हो, ठीक, ये जगह। Why are they congruent? Because they are alternate angles. ठीक, next, half of this, half of BPQ, ये कितना है, रेड वाला पार्ट बड़े का आधा है, RPQ is half of BPQ। उसी तरह से SQP is half of PQC। अगर मैंने इसको x बोला, इसको y बोला, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। 2x 2y ना लिखते हुए उसने हाफ हाफ करके लिखा हुआ है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। बट ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, बड़े वाले। B, देखो लाइंस को, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से देख लेते हैं। BPQ, BPQ, ये बड़ा एंगल, PQC, ये बड़ा एंगल, ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर द लाइंस AB and CD is parallel when EF is the transversal by alternate angle test। इतना सिंपल है। आई थिंक एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा, आप एंजॉय करेंगे, अच्छे से खुशी से पढ़ो। हैप्पी लर्निंग, ज्योमेट्री इज़ ब्यूटिफुल। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। We will meet in the third part of this theorem, where we will deal with the proofs of the theorems. Thank you.